साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आज का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का वो दान जिसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी होने के आरोप लग रहे हैं और रामलला के मंदिर में हुई है ये गड़बड़ी। आस्था आरोप और राजनीति के टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की हेरा फेरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं बल्कि ये मुद्दा अब देश की आस्था, पारदर्शिता और राजनीतिक विश्वास की अग्नि परीक्षा बन गया है। इन्हीं तमाम आरोपों के बीच आज योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालने अयोध्या पहुंच गए। सीएम योगी ने आज इस पूरे विवाद पर अपने अब तक के सबसे सख्त और सीधे तेवर दिखाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो लोग आज राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं वही लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवा चुके हैं, जय श्री राम के नारे पर लाठियां भांज चुके हैं और अदालत तक में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। ये तो कहते थे कि भगवान राम है ही नहीं। यानी योगी का सीधा हमला आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनका इतिहास ही कटघरे में है। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की यह सुनियोजित साजिश है। देश की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। यहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर अपने बयान से आग लगा दी। वो क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव ने लिखा कि एक एसआईटी तो किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए बननी चाहिए। अब सोचिए इस बयान के मायने क्या है, आप पर छोड़ रही हूं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी सामने आए। राम मंदिर के कथित चढ़ावा और दान घोटाले की जांच के लिए गठित राज्य सरकार की एसआईटी के सदस्यों को की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इनको तो हटाइए, दूसरी कमेटी बनाइए। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे अहम भूमिका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ही है जो अब हर उस कड़ी को खंगाल रही है जहां से दान सिस्टम और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी ने अब तक क्या क्या किया है? सीसीटीवी सिस्टम से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड्स, पास एंट्री सिस्टम से लेकर वीआईपी मूवमेंट्स, कैश हैंडलिंग से लेकर टेक्निकल कंट्रोल तक हर एंगल को बारीकी से खंगाला है और इसके अलावा 49 लोगों से सीधी पूछताछ कर चुकी है। यानी जांच अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हो रही है और इसी जांच पर भरोसा जताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस आक्रामक मोड में है, सरकार को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। दरअसल इन सब के पीछे 2027 की सियासत का ब्लूप्रिंट भी तो छुपा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जांच के बाद सिर्फ सच सामने आएगा या सियासत और तेज हो जाएगी? आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बहस इस पर शुरू करने वाली हूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, आज के बयान देख लीजिए और योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं 15 दिन में चोर सामने होंगे, ये पूरा सच सामने आ जाएगा। एक रिपोर्ट जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। भगवान राम निश्चित इनको दंड देंगे, महादेव निश्चित दंड देंगे, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर। आज सीधा सवाल पूछ रही हूं, अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है क्या? एसआईटी 15 दिन में आरोपियों को बेनकाब कर पाएगी क्या? बयानबाजी से जांच को प्रभावित किया जा रहा है? दान विवाद के बहाने 27 की बिसात बिछाई जा रही है क्या? और रामलला के चढ़ावा विवाद से आखिर किसे फायदा है? और यह भी कि अखिलेश यादव अब दूसरी एसआईटी की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ऐसे बयान आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चंदा चोरी हुई है, और अगर हुई है तो चोर कौन है, क्योंकि उसे तो कोई बख्शने नहीं वाला है। हमारे साथ जो मेहमान है मैं परिचय कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी उमेश पुरी, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशलेंद्र फलाहारी महाराज। अब ये एक और मांग लेकर आए हैं बाबा जी, कह रहे हैं कि मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अब इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ, विनोद बंसल जी, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कितनी बार आपसे वहां मुलाकात हुई, हम तो रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, वहां पर बात करने जाते थे। आप सोचिए आज के दिन, उस सब के बाद, क्योंकि इतना लंबा समय तो आप लोगों ने देखा है, वीएचपी ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा, उसके बाद ये आरोप लगे कि चंदा चोरी हुई है, पैसे उठा लिए गए, सोना उठा लिया गया। आपको नहीं मन करेगा सबसे पहले उस चोर की गर्दन को पकड़े? बिल्कुल सुचरिता जी, अगर चोर है, अगर चोर इन्होंने देखा है, अगर चोरी का सामान बरामद हुआ है, तो निस्संदेह मैं आपके चैनल पर बैठे हुए लोगों से ही कहूंगा कि वो तुरंत इसकी एक लिखित में शिकायत प्रूफ के साथ में एसआईटी को दें। जैसा कि पूजनीय योगी जी ने कहा इस बात को कि बजाय टीवी चैनल पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सोशल मीडिया में भगवान राम और उसके आस्थावान भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने के बजाय वो सीधे सीधे एसआईटी को जांच सौंपे। आखिरकार इनके पास क्या प्रूफ है, क्या सच्चाई है? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि योगी जी ने भी कहा और दुनिया जानती है इस बात को कि इनका चरित्र जो है, चाल चरित्र, चेहरा, वो जग जाहिर है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया, ये वो लोग हैं जो रामचरितमानस को जलवाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी कीचड़ उछाला था। भगवान राम और राम के आस्थावान जो भक्त हैं उनको हमेशा से कलंकित करने में कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, और कांग्रेस ने छोड़ी है क्या? आप मुझे बताइए, इन्हीं के तो लोग थे जो 25 वकीलों की फौज इन्होंने खड़ी की थी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हो रही थी। और आपको याद होगा, जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोकी तो ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग तक लगा दिया। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करोगे? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, देखिए, मैं साधुवाद देता हूं ट्रस्ट को, उन्होंने कम से कम समय रहते एसआईटी का गठन किया, सिर्फ इसीलिए इस तरह के जो द्वेष मन में कहीं ना आए और सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि आपके माध्यम से आपके सभी सूझी दर्शकों को और आपके सारे पॉलिटिकल पार्टियों को कि तुरंत आज ही रात को सोने से पहले जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, जो आपके पास मन में शंकाएं हैं, वो सारे के सारे एसआईटी को भेज दें और फिर उसके बाद देखा उसका निदान होता कि नहीं होता। मैं पूरा विश्वास है उसका निदान होगा। और जो चोर है, यदि कहीं चोर है, यदि कोई चोरी हुई है, तो मैं कहता हूं उसको सजा वो होनी चाहिए। यदि कोई चोरी हुई है, विनोद जी देखिए, ये बड़ी बात है। अब मैं इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सुनील साजन जी, आरोप आप लोग लगाए, आप जब ये आरोप चोरी के लगे हैं, उसके बाद एसआईटी का गठन हो गया। मैंने विनोद जी से पूछा कि क्या उस चोर की गर्दन पर आपका हाथ नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए अगर चोरी हुई है। यानी अभी तो एसआईटी ये बताएगी कि चोरी है भी या सिर्फ आरोप है। सुचारता जी, देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये जानकारी हुई कि भगवान राम के दान पात्र से भी चोरी हो रही है, उसकी लूट हो रही है। तो हमारे नेता ने तो देश के सामने रखा और हमको इस बात की हम लोगों को खुशी है कि भगवान राम ने भी हमारे नेता को चुना जब उनके घर चोरी हो रही। तो बोलिए सुनील जी। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे नेता का सौभाग्य है कि कम से कम प्रभु राम ने हमारे नेता को चुना। और ऐसा नहीं, आपने कहा कि अयोध्या को बदनाम करें, अयोध्या क्यों बदनाम करेंगे? अयोध्या हमारी नहीं है, भगवान राम हमारे नहीं है। और अयोध्या की जनता ने 2024 में किसको आशीर्वाद दिया? हमारे नेता को आशीर्वाद दिया है। हमारे सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। एक बात, अच्छा, फिर एसआईटी की जांच लगाए। अच्छा विनोद जी, एक मिनट बोलने दीजिए। विनोद जी, मैं आ रही हूँ। सुचारता जी, बोले। सुचारता जी, देखिए, पैसा पकड़ा जा रहा है, लोगों से पूछताछ हो रही है, और हम तो ये मान रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर शाम को रिपोर्ट ले रहे होंगे। आज उनको जाना था, कल लखनऊ से सूचनाएं परसों चली गई कि वहां जो एक चंपत राय बंसल हैं जी, उनके बारे में कहा गया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास दिखाई नहीं दोगे।
ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब जो SIT है वो रिपोर्ट कर रही होगी ना मुख्यमंत्री जी को। सज्जन जी कहां से आपके पास आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं तो घेरे में योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ा कर दिया के अंदर पैसा मिला है। अरे भाई कहां से आए हैं? आपने पास कोई तथ्य है? आप लोगों ने केवल एक बात करनी शुरू कर दी है, एलिगेशन। वो था ना रामायण काल के अंदर एक व्यक्ति जिसने भगवती पे एलिगेशन लगा दिया था। ये वही खेल आपका चल रहा है और इस वक्त तो आपने जघन्य पाप किया है। राम मंदिर जो हमारी आस्था से जुड़ा है, आपकी आस्था तो है ही नहीं, आप तो गए नहीं मंदिर दर्शन करने के लिए, और आपने आज उस पाप को हाथ लगा दिया है कि जिसके अंदर भगवान राम जो 500 साल बाद उस कलंक का विध्वंस होने के बाद स्वाभिमान का निर्माण हुआ, आज आपने हिंदू मानसिकता के स्वाभिमान पर कलंक करने का प्रयास किया है। देश की जनता बड़ा आपको छोड़ेगी नहीं, ये बात सत्य मान लेना, क्योंकि आपने आज तक पिछले 10 सालों में कभी राफेल के ऊपर, कभी कुछ और, ये वास्तविक तौर पे है ही नहीं। अरे तथ्य सामने लाओ ना। अभी आप कह रहे हो कि आप चंपत राय सामने नहीं रखे, कहां, किसने कहा है आपको? आप चंपत राय जी जानते हैं? आप जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रोफेसर व्यक्ति, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पण करने के बाद 2 रोटी के ऊपर राम नाम का जप करते हुए जीवन निकाल रहा है, और आप यहाँ टूटियां देखी हमने, कहां गई टूटियां? हमें पता टूटियां कहां गई? टूटियां पता अरे चाह रही भावना जैसी आपने जो इस देश के अंदर हाल किया है। एक सेकंड आचार्य जी, एक मिनट मैं समझ रही हूँ आचार्य जी, मैं ये बात समझ रही हूँ। एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने पूरे आराम आंदोलन को किया, ये ऐसे शब्दावली का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे शब्दावली को, फिर इनकी शब्दावली की हम बात करेंगे। आप एक मिनट जरा थोड़ा रुकिए ना, थामिए, बिकॉज वो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ना यहाँ पर, इसीलिए ये सवाल पूछे। आरोप तथ्य लाए ना सामने। अच्छा ठीक है, तथ्य सामने आएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि विनोद जी इसमें तो आपका एक जवाब बनता है, लेकिन अगर ये सवाल नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चंपत राय जी को अलग कर दिया। पूरी कर लूं, ये तो बीच में बोलने लगे थे। हाँ सुनील जी पूरी करिए, जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुनील जी बोलिए, एक एक करके बोलेंगे सर। केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से जी करोड़ों राम भक्त आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा, ठीक है, जो भगवान राम के दान पात्र के चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको कोड़ पड़ेगा, और उनको जो बचा रहे हैं उनको भी कोड़ पड़ेगा। जो उनको बचाने की झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं उनका देश जो हाल करेगा ना, वो जो हिंदू सनातन काम हाल करेगा वो भी देख लीजिएगा। शास्त्र में कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हो ना झूठा एलिगेशन लगाकर, आपके पास कोई तथ्य दिखाओ। अच्छा दिखा दो, आज दिखा दो तथ्य। आचार्य आपने कहा पैसे आचार्य जी नहीं, आचार्य जी ऐसा नहीं होता ना, मेरे पास और भी मेहमान है, मैं एक एक करके जाऊंगा। कहां पैसे पकड़े गए मुझे बताइए ना। भाई रुकिए तो मैं पूछूं, आप जब मुझे समय देंगे तो मैं पूछूं, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप स्टूडियो में है तो उसका फायदा मत उठाइए ना, आक्रामकता। मैं समझ रही हूं आपका गुस्सा है, अपनी जगह है, लेकिन हर किसी का समय है ना बोलने के लिए डिबेट में। अच्छा सर सुनील जी, आपने जो सवाल पूछा, आपने चंपत राय जी की भूमिका पर सवाल उठाया, आपने कहा कि उनको क्यों अलग रखा गया योगी जी से। अब इस पर ये महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं ऐसा कहां से सुन लिया आपने। और दूसरी बात, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूं, उसके बाद जरा वापस आ रही हूं। ये जो चढ़ावा विवाद है, इस पर आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत है किसी के पास भी तो वह SIT को सौंप दे। सबूत है तो सार्वजनिक मत कीजिए, बयान देने वालों को नोटिस मिलेगा, नोटिस मिलने पर सबूत देना होगा। चरित्र हनन के मामले में लेने के देने पड़ेंगे, ये भी कहा है योगी आदित्यनाथ, जरा सुनिए। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है SIT को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा, वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों मैंने सुनवाई है सतीश जी, मैंने क्यों सुनवाई है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा क्यों सुनवाई है सतीश जी, वो कह रहे हैं कि चरित्र हनन नहीं हो सकता। आपके पास सबूत है, आप कह रहे हैं चोरी हुई है तो आप सबूत दीजिए। आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि देखिए यहाँ चोरी हो गई, यहाँ पर ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूट लिया, ये तो आए थे राम के नाम पर लेकिन इन्होंने देखिए कैसे वहां सब कुछ गायब कर दिया। ये नहीं चलेगा, सबूत दीजिए। देखिए चरित्र हनन कौन कर रहा है, हाँ। आपको SIT बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1, मुझे तो लगता है कि अयोध्या जो है SIT नहीं बनानी चाहिए थी। नहीं आप बीच में मत बोलिए। अरे आप बीच में मत बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए आप यार। ये क्या मतलब? SIT बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत, एलिगेशन लगाए जा रहे हो,
काम कर रही है सरकार तो दिक्कत है से आपको। बात कर लो बेकार। आचार्य जी वो आपसे आंख दिखा रहे हैं बैठ अपना के। पक्ष रख रहे हैं, चुप, आप उनके पास चुप अधिकार है करो। अपना पक्ष रखने का। एक मिनट आंख मत दिखाइए ना। वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे वो। आंख क्या आप मुझे आंख दिखा लीजिए भाई। जुबान बंद करो, जुबान बंद करो, जवाब बोला जाएगा। बोलिए लगा रहे हो आप, चोर चोर कह रहे हो। अब मैं नहीं कह रहा चोर कह रहे हो हूँ आप। आपको एसआईटी आप लोग चोर कह रहे हो साहब साहब। यार ये आचार्य जी बात करने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। सतीश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एसआईटी बना है, क्यों बना है, क्यों बनाने की नौबत पड़ी, पहले क्यों नहीं बना? हाँ। पहली बात, मैं कहां कह रहा हूं कि कौन चोरी किया नहीं किया है। मेरा अब राजनीतिक रूप से यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी राज में राम मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकती तो क्या सुरक्षित रह सकता है? पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी भी कुछ अंदरूनी जासूस है क्या? ये खबर कहां से निकली? ये क्या ये उसके जासूस लगे हुए अखिलेश यादव के? ये कहां से खबर लगी? दरअसल मुझे क्या लगता है कि अयोध्या जो है न योगी जी को सूट करती है न मोदी जी को सूट करती है। 24 में आपको पता है क्या हुआ यूपी में, और आगे आने वाला चुनाव जी को सूट करती है। किसको? सोच करती है? नहीं, मुझे नहीं पता करती है नहीं, लेकिन ये आप लोग तो सोच रहे थे कि 80 के 80 सीट जीत जाएंगे 24 में। नहीं सतीश जी, इसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। किसके बारे? कार सेवकों की हत्या करवाने वालों का समर्थन करने के लिए टीवी पर आते हो, कभी कभी तो एक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले कम लगते हो, समाजवादी पार्टी ज्यादा लगते हो। ये भी इस देश के करोड़ों लोगों के अंदर में भावना है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजनीतिक विश्लेषण। इस पर भी तो कुछ बोलिए आप। अरे हम क्यों बोलेंगे? उसके लिए तो जांच एजेंसियां थी, जांच पड़ताल हुए, मुकदमे चले, हमको क्या बोल रहा है? वो सबके सामने है, ठीक करा के वापस सबके सामने है। उसके समय जांच चली, कमीशन बना, सब कुछ हुआ, वो तो कमीशन बना। हाँ। लेकिन आप लोगों ने जितना ढोल नगाड़ा पीटा हुआ है, बात यह है कि गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है, मैं तो कह रहा हूं अगर गलत हुआ है, दूध का पानी तो खुद योगी जी कह रहे हैं, तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि दूध कौन सा है, पानी कौन सा है। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, फलाहारी महाराज को भी लीजिए, कंप्यूटर बाबा को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। ये बताइए कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब विनोद बंसल जी ने यहाँ पर कहा, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि भाई कोई चोरी हुई है, अगर क्योंकि आरोप लग गए तो उस पर एक एसआईटी बैठी है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं ये अभी तय नहीं है। तो ये किसी का भी चरित्र हनन करना, अब जैसे उन्होंने चंपत राय जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि किसी भी का भी चरित्र हनन क्यों शुरू हो रहा है? आप इससे सहमत है या आपको लग रहा है कि नहीं, शुरुआत होनी चाहिए कहीं से? तो नहीं, ये क्या है, पहले में भी आपको मालूम है कि चंपत राय के ऊपर ये जमीन घोटाला का मामला आया, उस पर भी बड़ी बहस हुई, और इसके बाद अब फिर दान पेटी, हमारे दान चोरी हो रही, चढ़ावा चोरी हो रहा, चंदा चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चंपत राय का खेल है, क्योंकि चंपत राय को हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? चंपत राय यदि ठीक नहीं है तो उसे हटा दो। कोई धर्माचार है भारत में, कितने धर्माचार हैं, हमारे साधु संत कितने हैं? बीजेपी को देना चाहे उन्हें धर्म को रख लो, पर यह चढ़ावा की चोरी हो, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना। आज हम 2 रुपए चढ़ाते, 1 रुपए चढ़ाते, 1 पैसा चढ़ाता, गरीब से गरीब चढ़ाता, और उस पे आप जो है चोरी कर रहे हैं। आप कौन चोरी कर रहे हैं? अरे धुआं उठाए तो आग जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चोरी का मामला जरूर उठा है, तो इसका मतलब है कि आपने चोरी की है, चाहे कोई हो। और योगी जी की बात करें तो एक योगी जी के एक में नहीं, योगी जी के जमाने में, एक संत के जमाने में यदि चोरी होती है, दान पेटी में चोरी होते हैं, तो संत समाज स्तब्ध है, संत समाज चोरी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मेरा मानना है कि चंपत राय को तुरंत बर्खास्त करो, बाहर करो, किसी धर्माचार्य को बिठा लो, ठीक है, कोई संत को बिठा लो। मैं विनोद बंसल जी से पूछ रही हूँ। विनोद जी, हम सब जान रहे हैं चंपत राय जी की भूमिका किस तरह की रही है राम मंदिर निर्माण में, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, इन पर जवाब दीजिए। विनोद मेरे से बड़े हैं, देखिए मैं अपने बड़ों और पूज्यों की बात पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन पूज्य महाराज जी से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि ये राजनीतिक जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के जो को लड़ाने वाले लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। आप बोले हैं, आप थोड़ा सा तथ्यों को पहचानना सीखिए, पहचानिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई प्रूफ है
अगर आपको असू को प्रूफ है तो कृपया जरूर एसआईटी को भेजें और इनको भी कहें कि वो एसआईटी को भेजें, बजाय इसके कि हम टीवी चैनल पर अपने ही लोगों को बदनाम करें। और रही बात चंपत राय जी की, तो देखिए चंपत राय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से आज से नहीं पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ। वो ऐसे हैं जो मात्र उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक बड़े प्रोफेसर के रूप में उन्होंने नौकरी उसको छोड़ करके और संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन की मुक्ति का अगर कोई आंदोलन का नंबर 1 श्रेय माननीय अशोक सिंघल जी के साथ साथ अगर किसी को जाता है तो चंपत राय जी को जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति है, ऐसे महात्मा जो आज भी जमीन पर सोता है, उस पर अगर लांछन लगाने वाला, तो मुझे लगता है कोई ना कोई पाप किया होगा डेफिनेटली किसी ने, जिसके कारण वो ऐसा बोल पा रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, मैं फिर निवेदन करूंगा, आग्रहपूर्वक कहूंगा कि अगर एसआईटी जांच में कुछ पाया जाता है किसी भी तरह का, तो निस्संदेह वो स्वयं इस बात को नहीं एडमिट करेंगे, इसमें कहीं वो हो ही नहीं सकता किसी तरह का ये मामला। अभी जो खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों द्वारा खबरें आ रही हैं। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, हाँ अभी जो खबरें आ रही हैं विनोद जी, वो हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के सूत्र है ना जी, देखिए कर लीजिए। हाँ सुत्रता जी, सूत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ। तथ्यों के आने तक इंतजार करना चाहिए, और जो लोग इंतजार न करके इस तरह के भ्रम फैलाएंगे तो निश्चित रूप में तो कहूंगा आपके माध्यम से एसआईटी इन सारे लोगों को नोटिस जारी करे, जिनके पास भी जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे कोई महात्मा है या कोई बुद्धिजीवी चाहिए, और सबसे पूछा जाना चाहिए कि आपका प्रूफ क्या है। अगर झूठ बोलते हैं उनको विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जांच होनी चाहिए, और जब जांच होने शुरू हो गई तो क्यों जांच हो रही है जी। और तीसरी बात ये, उससे जांच नहीं होनी चाहिए, उससे जांच नहीं होनी चाहिए, ये तो चाहते हैं। अच्छा, अब मैं जरा एक बार अब चलेगा फलारी बाबा के पास जा रही हूँ। ये इसलिए सवाल है क्योंकि जब अभी शुरुआत में ये बात कही गई कि चोरी हुई, ये कहां से पता चला, सिर्फ आरोप लगा देने भर से क्या ये चोरी हो गई। अब एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी की जांच में क्या सामने आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फलारी महाराज, आपने तो एक और आरोप लगा दिया कि मथुरा में भी चोरी हो रही है। देखिए, जो चंपत राय जी हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, और टिन्नू यादव ने चोरी की है तो चंपत राय जी का क्या दोष है। इसी प्रकार मथुरा में कपिल गौतम ने 500 करोड़ की चोरी की है, सबूत मिल गए हैं, तो उसमें ऊपर के लोगों का कोई दोष नहीं। यदि कोई कर्मचारी गलती करता है तो एसआईटी के माध्यम से या किसी जांच के माध्यम से उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति कहां से है, उस बात की जांच तो हो ही सकती है। तो हमारा तो ये कहना है कि उसमें कोई जांच करा ले। उसने कपिल गौतम ने मथुरा में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से बनाई, पूरे सबूत हैं, जिसने चंदा चोरी किया है। तो कर्मचारी गलती कर जाते हैं, उसकी वजह से पूरा मंदिर प्रबंधन बदनाम हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, जिसने अपराध किया है उसी को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय जी या किसी बड़े व्यक्ति के फलारी जी महाराज आप नहीं, मैं एक बार बता दूं आचार्य विक्रमादित्य कि मैंने थोड़ी देर पहले अवधेश जी से बात भी की थी। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाए, मैं वो जरा सुनाऊंगी भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुनील जी बैठे हुए हैं, सांसद हैं वो अयोध्या के अवधेश जी, और उन्होंने क्या क्या कहा मैं जरा सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो चंदा चोरी के आरोप लगे, अब इस पर एक सवाल जो पूछा गया बार बार, सुनील जी, आचार्य जी ने भी पूछा कि चंदा चोरी हुई, इसका तथ्य क्या था, ये आरोप आए कहां से, क्यों ये कहना शुरू किया सुनील जी आपके नेता ने कि चंदा चोरी हो गई है, वहां से सब कुछ गायब हुआ है, नोट चोरी हुए, सोना चोरी हुआ, ये यहाँ पूछा गया सवाल। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये तथ्य कहां से आया। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम में बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे नेता ने कोई बात कही है और वो सच नहीं है तो आप एफआईआर करा दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अच्छा ये संतोष दुबे कौन है, नपेंद्र मिश्रा कौन है, ब्रजभूषण सिंह कौन है, विनय कटियार जी कौन है, इन सब लोगों के किस तरीके के बयान आए हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये कह सकते हैं कि हमें सारी जानकारी है लेकिन इसमें इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो आप सोचिए कि सिर्फ वो ये चंपत राय बंसल नहीं, जब सच में जांच आएगी तो और ऊपर तक जांच जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं आप अपने नेताओं को रोकिए ना, जो आपके संघ से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं, जो मंदिर से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं। विनय कटियार जी को आप क्या मानती हैं?
विनय कटियार जी का तो पूरा जीवन चला गया राम मंदिर के आंदोलन में। वो क्या कह रहे हैं? नपेंद्र मिश्रा जी तो उसके हिस्सा हैं। मीडिया के सामने आकर के उन्होंने क्या कहा? कमी उनको पाए, कहीं न कहीं तो लूप होल मिला ना। आप हमारी बात पे मत जाइए। विनोद जी आ रही। आप अगर हमको विपक्ष के रूप में देख रहे हैं तो आप हमारे कहने पे मत जाइए। लेकिन मैं आपका एक कार्यक्रम में फिर कह रहा हूं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। भगवान राम ने खुद चुना है माननीय अखिलेश यादव जी को कि हमारे घर की चोरी बचाइए, इन चोरों डकैतों से बचाइए हमको। तो हमारे नेता वो काम कर रहे हैं। भगवान राम का जो निर्देश है उस पर अनुपालन कर रहे हैं। अब सुनील जी, अब ये थोड़ा राजनीतिक बयान लगता है ना। अब देख लीजिए, रैली वाला बयान है कि भाई देखिए भगवान राम ने मुझे चुना है और मैं ही चोरों को पकड़ूंगा। मैं नहीं, आप सीधे सीधे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तथ्यों पर आप बात करते हैं तो आप मीनिंगफुल पॉइंट्स रख रहे हैं, तो उन्हीं पर रहिए। मैं यही कह रही हूँ क्योंकि बार बार फिर आप ही पे आरोप लगेंगे कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं ऐसे बयान देकर। मैं सीधी बात पूछ रही हूँ, सुनील जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब बयान सिर्फ उनके थोड़े आ रहे हैं, सपा के थोड़ी बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बाकी लोगों के बयान है, तो आप लोग क्यों एसआईटी बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई तथ्य नहीं होता, वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो गया, आरोप लग गया और फिर एसआईटी बन गई। और अब तो बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही है। एक व्यक्ति, अब मैं नाम लेके बोलूं, अगर एक किरदार का नाम आ रहा है टिन्नू यादव, कई घर में 18 कमरों का घर बना लिया। मैं फिर कहूंगी, ये कोई किसी को आरोपित नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई जांच के डिटेल सामने ना आए। लेकिन ऐसी बातें तो आ रही हैं ना कि कितने कमरों का घर बना लिया, वो वहां पर कैश गिनने में काम करते थे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझे, हमें योगी जी पर, सरकार पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एसआईटी बना दी, जांच हो रही है और योगी जी ने आप सबके समक्ष आगे 15 दिन का समय मांगा है और कहा है कि एक एक तथ्य सामने, और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। अभी स्वामी जी ने यहाँ बैठे हुए एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि इससे पहले भी जमीन घोटाला हुआ था। अरे भैया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा दी? और उसमें कुछ निकला, आया कुछ तो कहां से? स्वामी जी मुझे बताइए। स्वामी जी इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इतने लोग उनके अनुयायी हैं, इन्होंने कहा जी इससे पहले भी वहां हुआ था। तो ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले हमको तथ्यात्मक तौर पे देखना चाहिए। हिंदू की आस्था है भगवान राम के प्रति, और वहां ऐसी चोरी, जघन्य पाप हो ही नहीं सकता। आप अपने घर के लोगों पे एलिगेशन लगा रहे, विश्वास तो करो। सुमति कुमति सबके उड़ रही, ये तुलसी बाबा ने लिखा था कि सुमति कुमति सबके उड़ रहती है। और इस संसार के अंदर कौन कौन स्वांता सुखाए के लिए, मुझको नहीं मिली पोस्ट, मुझको नहीं मिला ये स्थान, मुझको नहीं मिला तो मैं भी लगाऊंगा। तो इस प्रकार के तथ्य आज पूरे बाजार भरा पड़ा है। कहां किस के ऊपर कौन कौन से जघन्य पाप के एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं, हम सब अच्छे समझते हैं। तथ्य सामने आने दीजिए। 15 दिन नाई बाल कितने सामने आएंगे, और जो आएगा उसके लिए कोई, सनातन ने रावण को नहीं बख्शा। रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, साधना करी थी, बड़ा अच्छा योगी था, भक्त था, लेकिन आज 9 लाख साल बाद भी हर साल हम उसको फूंक के आते हैं। ये हमारी सनातन उद्घोष है कि हम पापी को पापी ही मानते हैं। और ये सत्य मान लीजिए, पिछले 12 सालों में आप लोगों ने जितने एलिगेशन लगाए हैं, कभी काउआ कान ले गया, कभी कुछ और ले गया, कभी कुछ और ले गया, वोट ले गया, चोर ले गया, तथ्य एक के भी नहीं दे पाए। और अभी इस कार्यक्रम में भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं तथ्य विहीन है। एफआईआर हो गई। अभी मैं कुछ देर पहले एक जगह चैनल बैठा था, वो कह रहे थे समाजवादी, अरे गोबर में मिल गए पैसे। अरे किसको मिले, कहां मिले भाई साहब, दिखाओ तो सही। और कह रहे 400 करोड़ रुपए, अरे कहां गए? कौन सी जेब में, कौन सी जेब में आएंगे 400 करोड़ रुपए? 400 करोड़ 2000 के नोट है नहीं। देखिए, ये तो बात मत कहिए, क्योंकि जो चोरी करने बैठता है उसके लिए उसका कोई ना ईमान होता है, ना धर्म होता है, और ना ही उसका कोई कमरा होता है। वो जितना आ जाए उतना बड़ा हो जाता है। बाहर तो ये नहीं, ये मैं सिर्फ तर्क के लिए कह रही हूँ, ये मत कहिए। लेकिन ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले अवधेश प्रसाद जी से बात करी, जो कि सांसद है अयोध्या के, और वो ये कह रहे हैं कि भाई राम का आशीर्वाद तो हमें पहले ही मिल गया था, इसीलिए हम ही सही रामवंशी हैं और हम ये मुद्दा उठाएंगे। जरा सुनिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए इस देश के करोड़ों आस्थावान आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि जो जानकारी मिली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को क्लियर किया है कि मर्यादा।
अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि उन्हें ना एसआईटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमें एसआईटी पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नई जांच एजेंसी हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। वो कह रहे हैं जो सारे ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्हें सबको हटा दिया जाए और उसके बाद ये जांच हो। क्या ये सही है कहना सतीश जी? देखिए, हमारा वो सब कौन क्या कह रहा है इसमें नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूं और वीएचपी और बीजेपी के बनने से पहले का हिंदू हूं। हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि वहां पर से पैसा चंपत हो रहा है और ये चंपत होने के दावे बोल रहा हूं कि सीसीटीवी गायब पाए गए, ये इस तरह के दावे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आई भाई? अभी तो पार्टियां यहाँ देश में टूट रही है, अब साथ में ये तिजोरी भी टूट रहा है। आपको विश्वास कर रहा है तो आपको विश्वास हो रहा है क्या आप जितना ज्यादा सुनिए, आप जितना ज्यादा डिफेंड कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। अरे मैं डिफेंड नहीं जांच होने दीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ, जांच होने दीजिए। प्रभु मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? नहीं, मैं कहा, अरे मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ भाई? मैं कहाँ लगा रहा हूँ? लगाने वाले तो ये देखिए इसी में आया है, लगा रहे चंपत हुआ है। अरे आप कह रहे चंपत हुआ है, नहीं क्या मतलब है? अरे उसके लिए एसआईटी बनी है। आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे नहीं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। एसआईटी बनाई गई है ना, मैंने थोड़ी बनाया, बनवाई किसने बनवाई पता है आपको? एसआईटी के बनाने की मांग किसने की थी पता है सतीश जी? आपने? बताइए जरा, आपने? आप बताइए ना। नहीं, हमें नहीं बताओ ना। हम नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम तो बता। नहीं मालूम है, एसआईटी बनी है ये मैं देख रहा हूँ बस। एसआईटी बनी है। अब देखिए, नहीं एसआईटी बनाने की, अरे भाई साहब सुनो, आधी अधूरी जान। एक मिनट बोलिए विनोद जी, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बोलिए। एसआईटी बनाने के लिए स्वयं ट्रस्टमान ये जो अच्छी बात है, अनसोशल पार्टी कर रही है, तो अच्छी बात है। एसआईटी की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, अच्छी बात बुरी बात क्या होती है? अरे आप पढ़े क्या बता रहे हो अपने आप को? आप कह रहे बीजेपी से पहले के बने हुए हैं और उसके बावजूद चैनल पर बैठ करके, नेशनल चैनल पर, स्टूडियो में बैठ कर झूठ बोला हुआ। अरे इतने कम से कम सफेद बाल पर होकर के आप हिंदू होकर के हिंदुओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हो आप? नहीं, भाई ये चोरी हुआ है, जो कथित चोरी है जिसमें एसआईटी बना है, उससे व्यथित हो। अरे सतीश जी, अब आप देखिए, उन्होंने जो बात कही है मैं उसको एक बार फिर से कर दूं कि एसआईटी की एक जांच हो रही है, एसआईटी बनी है। अब बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है, अवधेश प्रसाद भी उसी में है। वो कह रहे हैं कि एक और जांच कमेटी बननी चाहिए और जो सारे ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्हें पहले बर्खास्त कीजिए, उसके बाद ये होना चाहिए। अब ये पूरा जांच के दायरे में है, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 27 का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में कहा है कि 15 दिन के अंदर अगर चोरी हुई तो चोर पकड़े जाएंगे। तो इस बयान पर जरूर नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।